की पड़ताल पर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जनपद शिक्षा केंद्र में लाखों का आरओ घोटाला, बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। हनुमाना और नईगढ़ी के स्कूलों में सिर्फ कागजों पर लगे आरओ, हकीकत में नहीं है कोई व्यवस्था। सरकार द्वारा बच्चों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन हनुमाना और नईगढ़ी के कई स्कूलों में आरओ नहीं लगाए गए। मामला सिर्फ घोटाले तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। न्यूज की टीम इस पूरे घोटाले की पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। यह तस्वीरें उस भ्रष्टाचार की कहानी को बयां कर रही हैं जो शिक्षा के नाम पर किया गया है। घोटाला। जनपद शिक्षा केंद्र हनुमाना और नईगढ़ी में सरकार ने स्कूलों में आरओ लगाने के लिए लाखों रुपए दिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हमारे संवाददाता के द्वारा जब स्कूलों का दौरा किया गया तो प्रधानाध्यापक और शिक्षक खुद मान रहे हैं कि आज तक उनके स्कूल में आरओ नहीं लगाए गए, जबकि उसकी राशि निकाल चुकी है। सवाल उठता है कि आखिर ये पैसा गया कहां। प्रधानाध्यापक बोले, हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे स्कूल के लिए आरओ स्वीकृत हुआ था, आज तक कोई आरओ नहीं लगाया गया। घोटाला यही नहीं रुका, बल्कि आरओ की कीमत में भी बड़ा खेल किया गया है। एक आरओ जिसकी बाजार में कीमत महज 4,000 रुपए है, उससे 15,941 रुपए में खरीदा गया, यानी कीमत 4 गुना बढ़ाकर सरकारी फंड को जमकर लूटा गया है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घोटाले में हनुमाना बीआरसी देवेंद्र कुमार मिश्रा और नईगढ़ी बीआरसी धर्मेंद्र मिश्रा की संलिप्तता बताई जा रही है। आरोप यह भी है कि उन्होंने इस सरकारी योजना के फंड का दुरुपयोग किया, लेकिन जब इनसे इस बारे में संपर्क किया गया तो अनभिज्ञता जाहिर कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी, और यदि हुई भी तो क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। न्यूज की पड़ताल में एक बड़ा खुलासा हुआ, जिसमें कई करोड़ों रुपए का भुगतान किताब के नाम पर भी किया गया है। आपको बताना चाहता हूं कि मऊगंज जिले में सरकारी स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली निःशुल्क पुस्तकें पर नहीं पहुंचाई गई। जन शिक्षा केंद्र में इन्हें यूं ही फेंक दिया गया और स्कूलों में अपनी निध से कराया गया। इन किताबों को मंगवाना पड़ा, यानी 2 बार भुगतान हुआ, एक बार सरकारी फंड से तो दूसरी बार स्कूल की निधि से। ये सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शिक्षा विभाग में इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता है या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का यह घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों से जुड़ा एक गंभीर मामला है। सवाल यह है कि क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर भ्रष्टाचार का खेल यूं ही चलता रहेगा। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मणधर द्विवेदी, किस पद पर है आप? बीआरसी हनुमाना। सर, आपके ब्लॉक में आरओ का खरीदी हुई है और लगभग 71 आरओ खरीदे गए हैं, इसकी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो कुछ स्कूलों में प्राप्त नहीं हुए सर, मैंने आज वहां जाके देखा तो स्कूल का कहना है कि हमारे यहाँ लगाया नहीं गया। उस संबंध में आपसे जानकारी। ठीक है, उसके संबंध में हमारे पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। अभी पूर्व बीआरसी द्वारा हमें कोई प्रभार दिया नहीं गया है। जब से हम आए हैं तो जो नए काम आ रहे हैं उन्हें मैं कर रहा हूँ। जब आपको प्रभार नहीं दिया गया है, और जो हमारे अंदर में कर्मचारी हैं काम कर रहे हैं तो उनके द्वारा आज तक नहीं बताया गया कि हमारे पास इसका प्रभार है। तब इसके संबंध में आपको कोई जानकारी। पूर्व बीआरसी प्रमोद कुमार पांडे। लेकिन ये जो आरओ की खरीदी हुई है, ये इससे पहले देवेंद्र मिश्रा के समय काल में हुई। अब इसके संबंध में हमारे समय कोई जानकारी। इस पद पर पदस्थ हैं आप? सामने प्रधानाध्यापक है। कब से पदस्थ हैं आप? 2013 से। ये बताइए साकेत जी की आरओ आया हुआ था, स्कूलों में लगा हुआ था, कई स्कूलों में लगा हुआ है। सरकार की एक योजना थी, महत्वपूर्ण योजना थी, छोटे बच्चों को साफ स्वच्छ पानी के लिए हर स्कूलों में आरओ लगाना है। आपके यहाँ लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ, और ना कभी आया आपके? इसकी कोई जानकारी भी आपको नहीं? जानकारी थी कि मतलब इस विद्यालय के लिए इसका मतलब उसमें नहीं है, मतलब कहना चाहिए कि बजट में नहीं। आपके विद्यालय का बजट में नहीं है। मतलब इसके संबंध में आपको कोई विद्यालय में आया रहा होगा, उसमें हमारे विद्यालय में नहीं आया। नहीं, आपके हनुमाना में 71 स्कूलों में लगा हुआ है, शेष में नहीं लगा हुआ है। आपकी स्कूल भी उसी लिस्ट में है जिसमें नहीं लगा।
इसकी जानकारी आपको नहीं है। महेंद्रनाथ, कब से पदस्थ हैं आप? 2015 से। इसी विद्यालय में? जी। प्रधानाध्यापक कौन है आपके? श्री विजय कुमार कोल। ये बताइए कि आरओ लगा हुआ है आपके यहाँ? आरओ नहीं लगा है। 2015 से आज तक कभी नहीं लगा? नहीं लगा। लेकिन मेरे जानकारी के मुताबिक यहाँ लगा हुआ है। ये लिस्ट जो मैंने देखी है उसमें आपकी जो बघेला स्कूल है इसमें आरओ लगा हुआ है। हमारी जानकारी में तो नहीं है सर। नहीं लगा हुआ है? नहीं लगा। इसके संबंध में आपको कोई जानकारी? कोई जानकारी नहीं। एक जानकारी मैं आपसे और लेना चाहता हूँ जी। कि आप लोग ये जो बच्चों के लिए किताब आई ये कहाँ से लाए हैं? हम लोग यहाँ जन शिक्षा केंद्र से ले आए हैं, रमकुड़वा से। जन शिक्षा केंद्र से लाए? जी हाँ। रमकुड़वा से लाए? जी हाँ। लेकिन नियम तो ये था कि जो किताब का वेंडर था वो आपको किताब स्कूल तक पहुँचाएगा। अब इसके बारे में सर हम नियम के बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ से जन शिक्षा केंद्र यहाँ पास में 1 किलोमीटर, तो वहीं से ले आए। आप रमकुड़वा से लाए? जी, हमारे स्टाफ ही लेके आए। आपका क्या नाम है? हिंशलाल कौर। कौन सी स्कूल है ये हरिजन बस्ती देवरा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके स्कूल में आरओ लगा हुआ है? आरओ तो नहीं लगा है सर हमारे स्कूल। नहीं लगा हुआ? जी। कब से आप यहाँ पर? हम 19 में आए हैं, अगस्त में सर ट्रांसफ़र से आए हैं। कितने लोग हैं सिंगरौली जिला से। कितने लोग? इसमें वर्तमान में 4 परमानेंट हैं और 2 डिस्टेंट। बिजली का कनेक्शन है स्कूल में? जी। लेकिन आरओ नहीं लगा हुआ?